ब्राजील में वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क और बहुत से खूबसूरत मकामात हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में आपको ब्राजील के एक जजीरे के बारे में बताएंगे जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। इसका असल नाम तो कुछ और है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन अब ये स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर है। ये दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहां दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का बसेरा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे की कुछ जगहों पर हर मुरब्बा मीटर जगह के लिए एक सांप मौजूद है। यह जजीरा साओ पाउलो के साहिल से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है और इस जजीरे के बारे में तकरीबन सभी ब्राजीली जानते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां जाने की ख्वाहिश नहीं रखते। उसकी वजह वहां गोल्डन लैंड्स हेड वाइपर सांपों की बहुत बड़ी तादाद का होना है। ये सांप दुनिया के सबसे मोहलिक तरीन सांपों में से एक हैं और स्नेक आइलैंड में इन सांपों की तादाद 2000 से 4000 तक हो सकती है। इस वाइपर का जहर इतना खतरनाक है कि 1 घंटे से भी कम वक्त में एक शख्स की जान ले सकता है। ये सांप इस जजीरे पर घूमने के लिए आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। स्नेक आइलैंड के बारे में 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं कि एक माहीगीर जहां केले की तलाश में आया और उसे एक सांप नजर आया। उससे डरकर माहीगीर भागा, लेकिन वापसी के रास्ते में हर कदम पर एक सांप था जिन्होंने इस माहीगीर को मुतअद्दिद बार डसा और फिर वो अपनी कश्ती में मुर्दा हालत में मिला और उसके जिस्म पर सांप के कांटे के बहुत से निशान थे। इस जजीरे पर एक लाइट हाउस भी है जिसको कभी जलाया भी जाता था। कहा जाता है कि 1909 से 1920 के दरमियान इस लाइट हाउस को जलाने के लिए कुछ लोग इस जजीरे पर रहते थे और वो ही इस जजीरे पर रहने वाले आखिरी इंसान थे। लेकिन वो सब उस वक्त मर गए जब सांपों का एक गिरोह खिड़कियों से उनके घर में घुस आया और तमाम अफराद को सांपों ने डसकर मार दिया। एक कहानी ये भी मशहूर है कि इस जजीरे पर बहरी कज़ाकों ने लूटा हुआ खजाना छुपाया था और सांपों को इस खजाने की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि 11,000 साल पहले समंदर की सतह इतनी बुलंद हो गई थी कि ये जजीरा ब्राजील से अलग हो गया और इस जजीरे के सांपों ने इंसानों की मुदाखलत के बगैर इर्तकाई मनाजिल तय की। जहां दूसरे सांप परिंदों को जकड़कर शिकार करते हैं, वहीं गोल्डन लैंड्स हेड वाइपर इन परिंदों को नहीं ढूंढ पाते, तो उन्होंने अपने अंदर नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन जहर तैयार कर लिया जो जमीन के सांपों से 3 से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो अपने शिकार को फौरन मारने की सलाहियत रखता है। जहरीले सांपों के इस जानलेवा खतरे को मद्देनजर रखते हुए ब्राजीलियन हुकूमत ने स्नेक आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगा दी है और ब्राजीलियन नेवी इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए ड्यूटी सरंजाम देती है। ब्राजील हुकूमत का तकाजा है कि इस जजीरे पर जो भी टीम जाए तो उसके साथ एक डॉक्टर का होना जरूरी है। 1920 की दिहाई के बाद से इस जजीरे पर ऑटोमेटिक लाइट हाउस काम कर रहा है जिसकी देखभाल के लिए ब्राजीलियन नेवी सालाना विजिट करती है। ये जजीरा माहिरीन हयातियात और मुहक्किकीन के लिए भी एक अहम तजर्बागाह है जिन्हें गोल्डन लैंड्स हेडर सांप का मुताला करने के लिए जजीरे पर जाने की खसूसी इजाजत दी जाती है। माहिरीन हयातियात को उम्मीद है कि गोल्डन लैंड्स हेडर और इसके इर्तका को बेहतर तौर पर समझने से वो और ज्यादा मौसर तरीके से इस सांप के कांटे का इलाज कर सकते हैं। और कुछ साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि सांप के जहर को दवासाजी में मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि गोल्डन लैंड्स हेड के जहर ने पहले ही दिल की बीमारी, ब्लड सर्कुलेशन और खून को जमने के इलाज में मौसर किरदार अदा करके दिखाया है। दीगर प्रजातियों के सांप के जहर ने भी कैंसर के खिलाफ दवा के तौर पर अपनी सलाहियत को जाहिर किया है। सांपों की इन खसूसियात की वजह से जंगलियाती स्मगलर, जिन्हें बायो पायरेट्स कहा जाता है, इन सांपों को पकड़कर ब्लैक मार्केट में फरोख्त करते हैं, जहां एक गोल्डन लैंड्स हेडर सांप की कीमत $10,000 से $30,000 है। ब्राजीलियन नेवी की यहाँ पर पौधों की कटाई और स्मगलिंग और बीमारी की वजह से गुज़िश्ता 15 सालों में इन सांपों की आबादी 50% कम हो गई है। लेकिन ये वजह किसी भी तौर पर इस जजीरे को इंसानों के लिए कम खतरनाक नहीं बनाती। तो दोस्तों, सांपों के इस जजीरे के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या आप इस जजीरे पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।